हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। गन्ना उपायुक्त तो आज मेले का उद्घाटन करने गन्ना सोसाइटी सकौती पहुंचे। उन्होंने बताया कि हम लोग सभी सहकारी समितियों में एक 10 दिवसीय मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि किसान की जो भी समस्याएं हैं, जैसे गन्ना रकबा की हो या उसकी भूमि की हो या उसका मोबाइल नंबर हो या आधार नंबर हो, इस प्रकार जो भी उसकी कमियां हो, अभी तक वैसे इसके पहले हम लोगों ने ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन कराया था। उसके आधार पर उसका करेक्शन कराकर हमने प्री कैलेंडर किसानों में बंटवा दिए हैं और जो हमारी गन्ना विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर भी अपलोड है। अगर इसके बावजूद भी कोई कमी रह गई है तो हम इसके लिए एक 7 से 10 दिन का मेला लगवा रहे हैं और इस मेले में किसान आएंगे, अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। यह मेला 17 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा। इसी मौके पर पहुंचे हमारे NS9 के वरिष्ठ संवाददाता ने वहां मौजूद गन्ना समिति के अधिकारियों से खास बातचीत की। देखिए, गन्ना सोसाइटी सकौती हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ है गन्ना उपायुक्त। बात करते हैं यहाँ पर सकौती सोसाइटी में जिस तरह का आज किसानों के लिए एक आयोजन रखा गया, किस तरह का ये आयोजन और किस तरह के किसानों के लिए समस्या का समाधान के लिए आज का दिन रखा गया? ये गन्ना सहकारी समिति हमारी सकौती है, जिसमें हम लोग सभी सहकारी समितियों में हम एक 10 दिवसीय, कम से कम 7 या 10 दिवस का एक मेला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसान की जो भी समस्याएं, चाहे उसके गन्ना रकबा की हो या उसकी भूमि की हो या उसका मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर हो, इस प्रकार जो भी उसकी कमियां हों, अभी तक वैसे इसके पहले हम लोगों ने ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन कराया था और उसके आधार पे उसका करेक्शन करा के हमने प्री कैलेंडर बंटवा दिया है किसानों में और ऑनलाइन ई गन्ना ऐप पे और हमारी जो वेबसाइट है गन्ना विभाग की, उस वेबसाइट पे भी अपलोड है। उस किसान देख के अगर उसकी इसके बावजूद भी कोई कमी रह गई है तो हम लोग इसलिए इसके लिए एक मेला लगवा रहे हैं यहाँ सभी समितियों पे, एक हफ्ते का या 10 दिवस का मैक्सिमम। और उस मेले में वो किसान आएंगे, अपनी शिकायत आपत्ति दर्ज कराएंगे और ये आज की तारीख से ये कब तक है? 17 से लेकर 27 तक, 17 से 27 तक यहाँ मेला लगेगा और इस समिति से संबंधित जितने गांव के किसान हैं वो अपनी, अगर उनकी कोई भी शिकायत है तो आके यहाँ शिकायत दर्ज कराएंगे और उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। अगर वो निराकरण नहीं हो सकता है उस दिन तो उसकी मौके पर जांच के, मान लीजिए उसकी ज़मीन की कोई शिकायत है या गन्ना रकबा कम है, अभी भी छूटा है या किसी कारण से, या उसके दूसरे किसी शेयर के हिस्से में चला गया है, तो तत्काल उसका संशोधन कराया जाएगा और जिससे फैक्ट्री चलने के पहले 100% डाटा का करेक्शन हो जाए, जिससे किसान को बाद में कोई परेशानी नहीं आए और उसकी पर्चियाँ सुचारू रूप से आती रहें और गन्ना उसका निस्तारण हो। सर, अक्सर देखा गया है किसान अपनी पर्चियों को लेकर संशोधन कराने के लिए सोसाइटी के चक्कर काटते, लेकिन कुछ कर्मचारी नदारद रहते हैं और किसान अक्सर परेशान रहता है। यही सब कारण से इसीलिए कहा गया है कि हमने ग्राम स्तरीय सट्टा प्रदर्शन कराया लगभग 1 महीने। अब हम 1 हफ्ते से 10 दिन का यहाँ समिति स्तरीय मेला लगवा रहे हैं। ज़्यादातर शिकायतें निस्तारित हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी जो बची हैं या जिनकी बाद में आई प्री कैलेंडर निर्गत हुआ उसमें भी अगर नहीं निस्तारित हो पाई हैं तो वो यहाँ आके कराएं और कर्मचारी कोई नहीं नदारद रहेगा। और उसकी आज की तारीख में हमारा डिजिटल हो गया है सारा कुछ, तो मोबाइल ऐप पे, ई गन्ना ऐप पे सारी कुछ चीज़ें आ गई हैं, जिसका अगर नहीं है तो ई गन्ना ऐप के माध्यम से देखने के बाद यहाँ सही करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादातर हम समझते हैं 90% शिकायतें निस्तारित हो चुकी हैं। पेराई सत्र 2022 कब तक चलने की संभावना है? पेराई सत्र 2022 चूँकि अब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारी चीनी मिलें हमेशा यहाँ की पश्चिम क्षेत्र की ये रही है कि जब दिवाली बीत जाती है उसके बाद पेराई सत्र शुरू होता है और ये सौभाग्य है कि इस बार 24 अक्टूबर को ही दिवाली ख़त्म हो रही है, तो उसके जस्ट बाद से 31 अक्टूबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नवंबर तक ज़्यादातर चीनी मिलें हमारे क्षेत्र की चल जाएंगी। पेराई सत्र शुरू होने वाला है, अक्सर आगे आसपास के ग्रामीणों की जो सड़कें देखें काफ़ी जर्जर हुई, उस तरह से किसान जो बुग्गी भैंसा लेके जाते हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको लेकर के मिल सत्र का क्या आगे की रणनीति रहेगी? अब मिल की रणनीति उसमें नहीं है, चूँकि सड़कें ज़्यादातर PWD डिपार्टमेंट की हैं, हमारे गन्ना विभाग की भी सड़कें रहती थी पहले, लेकिन इस बार हम ये कहा गया कि चूँकि सड़कों का मेन काम है गन्ना विभाग का नहीं है, PWD का है, तो वो सारी सड़कें PWD बना रही हैं। जो भी होगी इस तरह से हम लोग देख लेंगे, उसको DM या कमिश्नर लेवल पे ले जाके उसको PWD डिपार्टमेंट को हैंडओवर करके सड़कें सही कराएंगे।
एक मेन समस्या आ रही है सर यहाँ किसानों को लेकर के, जो अंडरपास बन रहे हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, और गन्ने को लेकर के उनकी एक अजीब सी असमंजस सी स्थिति में, जो सेंटर लगे हैं उनको ये खतरा रहता है कहीं ना कहीं घटतोली में गड़बड़ होगी, घटतोली ना हो, उसको लेकर के भी किसान कहीं ना कहीं असमंजस में है। नहीं, अंडरपास जो नहीं बने हैं वो मैंने पहले ही बताया, चूँकि हमारे विभाग का मामला नहीं है। अगर कोई संज्ञान में आएगा तो हम लोग उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उसको सही कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज़ पर।